जी भाई, अब हम एक और सवाल कर लेते हैं मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि ये चार्ट से ज्यादातर सॉल्व हो रहा है ना, इसलिए हमें एक दो और एग्जांपल्स कर लेना बेहतर है। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 10 भी मैं आपको करवा सकता था, लेकिन हाँ, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए भी हो जाएगा। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 11 में थोड़ी सी इन्होंने एक ट्रिक दे दी, तो मैंने कहा वो हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं। पैन ओशन केमिकल्स हैज वन प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स इनपुट फ्रॉम थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल to produce batches of synthon. Standard cost details for a single batch are shown below. उन्होंने बता दिया जी मटेरियल टाइप ए S1 S2 S3 है, क्वांटिटी उसमें 8:5:3 के रेशियो में यूज होती है, प्राइसेस भी उसकी दे दी। स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% of input is expected. Actual output was 15,408 kg for the previous week. Details of the material used were S1, S2 and S3. Calculate the individual material mix and yield and the total usage variance. अच्छा जी, तो अब देखें हम ये मैंने थोड़ा करके रखा था ताकि आपको स्टैंडर्डली लेके चलूं। हम एक एक करके चलते हैं। पहले हमने S1 S2 S3 लिख लिया, फिर हमने कहा इसका स्टैंडर्ड मिक्स किया है, तो हमें पता चला जी 8:5:3 के रेशियो में है। यानी कि 8/16 कर दूं तो 50% मेरा टोटल का 50% S1 होता है, टोटल का 31% S2 होता है, और टोटल का 19% S3 होता है। इनका टोटल करेंगे तो 100% ही आ जाएगा। एक्चुअल यूसेज इन्होंने मुझे खुद ही सवाल में दे दी, 82847535 एंड 3334, जो कि मेरा यूजेज का फॉर्मूला है, जो कि हमने देखा है कि एक्चुअल क्वांटिटी को हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी से माइनस करके फिर स्टैंडर्ड का रेट लेते हैं। इसी के फिर दो कंपोनेंट है, एक मिक्स और एक यील्ड। तो हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जी इन दोनों का हमेशा जो टोटल होगा वो मेरे यूजेज के बराबर होगा। यानी कि मिक्स और यील्ड का जो टोटल होगा, ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो होगा, ये यील्ड वेरिएंस है, ऊपर मिक्स है नीचे यील्ड वेरिएंस है, तो इनका जो टोटल होगा ये हमेशा यूजेज के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तरीकेकार तो ये है ना भाई, ए माइनस बी, और मैं कह देता हूँ B-C। एक्चुअली में तो ए नेट करके देखूंगा तो A-C हो जाएगा ना वो। ए में से बी, पहले हमने ए और बी का गैप निकाला, फिर बी और सी का गैप निकाल लिया, तो नेट टू नेट तो मैंने ए और सी का गैप निकाला ना, इसलिए वो यूजेज वेरिएंट समझ लें A-C हो रहा है। पर यहाँ हम A-B और B-C कर रहे हैं। ये यूजेज हो गया, ये मिक्स हो गया, ये यील्ड हो गया। तो इस यही वजह है कि देखें, यहाँ जो मैं एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स ले रहा हूँ, वही चीज मेरे नीचे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स में रिपीट हो जाती है। तो ये आपस में इन अ वे जब मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ तो नॉक ऑफ हो जाते हैं। खैर, बैक टू द क्वेश्चन, मिक्स वेरिएंस में हमने शेयर कैलकुलेट कर लिया, एक्चुअल यूजेज भी ले लिया। अब हमारा अगला काम है एक्चुअल यूजेज इनटू स्टैंडर्ड मिक्स। यानी जो मेरे पास एक्चुअल यूजेज आ रहा है वो है 19153, इसका उसका 50% स्टैंडर्ड मिक्स में कितना बनता है, 19153 का S2 में कितना बनता है, और 19153 का S3 में कितना बनता है। इसका वेरिएंस लिया, स्टैंडर्ड कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास टोटल वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस इंडिविजुअल लेवल पे आया, उसका टोटल किया तो 284, नेगेटिव नंबर आया तो एडवर्स वेरिएंस है। अगेन एक सवाल उठता है कि जी मैं एक्चुअल माइनस यूजेज करूंगा या स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड करूंगा या स्टैंडर्ड माइनस यूजेज करूंगा। तो हम देख चुके हैं कि बजट है, खर्चे की बात हो रही है, तो बजट माइनस एक्चुअल करेंगे। बजट माइनस एक्चुअल करेंगे तो हमें फिर स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, सॉरी स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल ही करना पड़ेगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो यहाँ पे अगर आपकी तसल्ली के स्टैंडर्ड को मैं रेड से अगर कर दूं, अगर ये अच्छा है, या ब्लू से कर दूं, तो हम स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कर रहे होते हैं। अब आ जाए जी यहीं पे यील्ड वेरिएंस में। यील्ड वेरिएंस में हमने एक्चुअल यूजेज इनटू स्टैंडर्ड मिक्स, ये जो एक्चुअल यूजेज इनटू एट द रेट स्टैंडर्ड मिक्स है, ये तो हमने ऊपर से ही ले लिया। सॉरी, अच्छा अब आ जाए स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। ये हमने क्या पढ़ा था, ये हमने कहा था कि अब टोटल आउटपुट को देखते हैं कि टोटल आउटपुट जो कि यहाँ पे हमें सवाल में दिया गया है 15,408, ये बनाने के लिए हमें स्टैंडर्ड के हिसाब से मटेरियल कितना चाहिए था, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे एक नॉर्मल सवाल होता तो हम कहते हैं 15408 मेरा आउटपुट है, तो मल्टीप्लाई कर दें जी इसका 50%, मुझे इतना
मटेरियल, रॉ मटेरियल इतना मेरा स्टैंडर्ड मिक्स निकल आएगा। लेकिन यहाँ ये जो सवाल में इन्होंने ट्रिक दिया है कि भाई 10% हम समझते हैं कि बनाते हुए लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 15,408 यूनिट बनाए हैं, तो वो तो 10% लॉस होने के बाद बने हैं ना। तो एक्चुअली में जो मेरा इनपुट है वो 15,408 तो नहीं है, वो 15,408 डिवाइडेड बाय 0.9 है, यानी कि 15,408 तो 90% है उस टोटल क्वांटिटी का जो कि मैंने जिस पर मैंने काम किया। तो वो जो क्वांटिटी मैंने बनाई है, जिस पर मैंने काम किया है एक्चुअली, वो तो 15,408 से का मजीद 10% लूंगा मैं। यानी 15,408 90% है, तो उसका 100% क्या होगा मेरी टोटल क्वांटिटी। तो उसके लिए बड़ा आसान था, मैंने 15,408 डिवाइडेड बाय 0.9 कर दिया। अगेन मैं 15,408 मल्टीप्लाई बाय 1.1 नहीं कर रहा, यानी कि मैं 1508 मल्टीप्लाई बाय 110% नहीं कर रहा, बल्कि 1508 को डिवाइड कर रहा हूँ 90% से, क्योंकि 1508 तो 90% है किसी चीज का। अगर मैं 1.1 करूंगा तो मेरा जवाब गलत आ जाएगा। अच्छा जी, आया 17,120। अगेन इसको हम स्टैंडर्ड मिक्स में ले लें, जो कि हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट है, तो 8560। यही काम हम अब नीचे भी करेंगे कि हमारे पास बाकी दो S2 S3 में भी करेंगे। 15,408 डिवाइड बाई 0.9 मल्टीप्लाई बाय 31%, और फिर 15,408 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, डिवाइड बाय 0.9 यानी कि 90%, और फिर मल्टीप्लाई बाय 19%। इससे मेरा वेरिएंस, अब मैं इसका वेरिएंस निकालूंगा। अगेन वेरिएंस किससे होता है? एक्सपेंस है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो मैंने यही किया, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल ले लिया। और फिर प्राइस मुझे दी हुई थी, स्टैंडर्ड प्राइस, वो मैंने इनकॉर्पोरेट की, तो मेरे पास टोटल यील्ड वेरिएंस आ गया। अब अगर इन्होंने सवाल में मिक्स और यील्ड तो मांगा ही है, इन्होंने कहा हमें यूजेज वेरिएंस भी दो। तो अगर मैं यूजेज वेरिएंस निकालने की बात करूं, तो यूजेज वेरिएंस मेरा मिक्स वेरिएंस और मेरी जो ये यील्ड वेरिएंस है, इसका सम होता है। तो इस सिनारियो में ये मेरे पास 284 प्लस 775 हो गया। तो 1059 मेरे पास एडवर्स वेरिएंस आ गया। दोनों को ऐड इसलिए किया क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, तो और दोनों ही एडवर्स है। तो मेरा टोटल मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो है वो 1059 है। अब ये कहा जा सकता है कि जी इससे पहले वाला जो सवाल था वो तो हमने शॉर्टकट तरीके से भी सॉल्व किया था, अगर आप रिकॉल करें। इसको नहीं किया, उसकी वजह ये कि इन्होंने हमसे कहा है इंडिविजुअल मटेरियल का बताएं, तो हम मजबूर थे कि हम इसी मेथड को फॉलो करें। तो ये आपका टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 11 है। ये भी इससे क्लियर हो जाता है कि मैंने इसमें हमने आपको दोबारा जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस है और यील्ड वेरिएंस है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके फॉर्मूला को हमने दोबारा देख लिया कि एक्चुअल यूजेस को पहले हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड, और फिर इसी एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड को हम नीचे रेप्लिकेट कर देते हैं और स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेते हैं, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है टोटल। नेट टू नेट हम कंपेयर इन दोनों को कर रहे होंगे, जो जिससे हमारा टोटल यूजेज वेरिएंस निकल आता है। तो अ, इससे ये सवाल होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अगले टॉपिक की, अगले क्वेश्चंस की अपलोड करता हूँ।